जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा 2 सत्संग सुनाऊंगी, बहुत ही प्यारे से। तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, जब हमारे गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो एक आंटी गुरुजी के सत्संग में आई, दरबार में आई उनके, और आकर गुरुजी से कहती हैं कि गुरुजी, मेरी बेटी के घर में सत्संग है, आप मेरे साथ अमेरिका चलिए। मतलब उनकी जो बेटी थी वो अमेरिका रहती थी और उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था। उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि आप मेरे साथ अमेरिका चलो। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोलते हैं कि आंटी, मैं तेरी बेटी के घर हो आया। तेरी बेटी इस वक्त ब्रेकफास्ट बना रही है और उसने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं और तेरी पोती ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और तेरे घर की वॉल, तेरी बेटी के घर की जो वॉल हैं वो इस कलर की पेंट हो रखी हैं। और अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है तो जा, तू अपनी बेटी को फ़ोन करके पूछ। तो उन आंटी ने थोड़ी देर बाद अपनी बेटी को अमेरिका फ़ोन लगाया। तो गुरुजी ने जो जो बताया था, कि उन्होंने ये तक बताया था कि ब्रेकफास्ट में वो क्या बना रही है, और जिस कलर के कपड़े बताए थे सेम वही चीज़ें सारी एज़ इट इज़ थी। तो गुरुजी को हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे साथ चलो। गुरुजी तो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं और कहीं भी उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो आपने मन से याद करना है। वो हमारे साथ हर वक्त मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको फ़िज़िकली ही जाना है कहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि जब जलंधर में गुरुजी हमारे फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो उनका जो दरबार जहाँ लगता था वहाँ पे एक एक्वेरियम था। उसमें कई सारी फ़िशेस थी। तो एक अंकल थे जो रोज़ उस एक्वेरियम की सफाई करते थे और रोज़ उसमें साफ़ पानी डाल के फ़िशेस को दोबारा से अंदर डालते थे एक्वेरियम में। तो एक दिन क्या होता है कि एक्वेरियम में ना एक बहुत छोटा सा होल होता है, उसमें से एक मछली निकल कर बाहर आ जाती है। बहुत छोटा होल होता है, पता नहीं वो कैसे निकलती है, और दरबार लगा हुआ होता है और वो मछली तड़पने लगती है और इधर उधर उछलने लगती है। तो सारी संगत एक तरफ इकट्ठी हो जाती है कि अरे मछली बाहर आ गई, मछली बाहर आ गई करते हुए। और जो अंकल उसकी सफाई करते थे एक्वेरियम की, वो अंकल उस मछली को पकड़ने के लिए भागते हैं। तो गुरुजी थे, उन्होंने उन अंकल को मना कर दिया कि तू इसको ना पकड़, इसको छोड़ दे। और संगत जी, वो मछली टर्न लेकर गुरुजी के पैरों में आती है, दोनों पैरों के बीच में आकर के दम तोड़ देती है। और उसके बाद क्या होता है कि दरबार समाप्त हो जाता है, सारी संगत चली जाती है। लेकिन वो जो अंकल थे जो फ़िश की एक्वेरियम की सफाई करते थे, उन्हें समझ में नहीं आई ये बात कि ये इतने छोटे से होल में से बाहर आई कैसे, और गुरुजी के चरणों में आकर इसने दम क्यों तोड़ा। तो उन अंकल ने गुरुजी से पूछा कि ऐसा क्या था। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि इस मछली ने मेरे से अरदास लगाई थी और डेली प्रार्थना करती थी कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, लेकिन मैंने भी अपनी एक कंडीशन रखी थी कि जब तू खुद चलकर मेरे चरणों में आएगी तो मैं तुझे मुक्ति दूंगा। तो इसने इतनी हिम्मत की कि उस छोटे से होल में से ये निकली बाहर, जबकि उसमें से निकलना पॉसिबल बहुत मुश्किल है, नहीं है, पर ये उस छोटे से होल में से बाहर निकल के आई। इसने खुद हिम्मत की मेरे पास तक आने की और मेरे चरणों में आकर के इसने अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो इसे मुक्ति मिलनी ही थी, क्योंकि इसने खुद हिम्मत की थी। मैं तो एक ज़रिया बनता हूँ, स्टार्टिंग तो आपने ही करनी होती है ना। तो संगत जी, वो भाव हमें बताने के लिए सिर्फ यही था कि आप विश्वास तो रखो, दृढ़ तो रहो, अपने मन को स्टेबल तो करो, तभी तो गुरुजी आपके लिए कुछ करेंगे। आपका मन तो डामाडोल रहता है। अब आप देख लीजिए ना संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं,
इधर उधर दिमाग हमारा भटकता रहता है, कभी घर में, कभी लोगों के कपड़े देखने में, किसने क्या पहना है। सत्संग में हमारा कितना मन लगता है, आप खुद ही सोचिए ना। अगर हमसे कोई कहे जी हम सत्संग में जा रहे हैं, तो हम सत्संग में तो 10 मिनट शायद दिमाग लगाएंगे, इधर उधर मन भटकाते रहते हैं। तो जब तक हम स्टेबल ही नहीं होंगे तो हमें ईश्वर तक हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। वो कनेक्शन तो तभी बनेगा ना जब आप दुनियावी चीज़ों को छोड़ेंगे। तो संगत जी, जब भी सत्संग में जाने का मौका मिले, किसी भी सत्संग में, ये नहीं कि गुरुजी के सत्संग में ही, जहाँ भी आपको जाने का मौका मिले, पहले तो आप अपने आप को बड़भागी समझिए कि आपको सत्संग में जाने का मौका मिल रहा है। तो संगत जी, इधर उधर की चीज़ें मत देखिए। गुरुजी भी तो यही कहते हैं, तुम मुझे देखने आए हो या लोगों के कपड़े देखने आए हो यहाँ? तुम्हें अपना बेड़ा पार लगाना है या लोगों के दिखावे में रहना है? तो संगत जी, मेरा सत्संग इतना ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सद्बुद्धि दीजिए सबको, दिखावे में ना रहे दुनिया, आपके चरणों में ध्यान लगाए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।